तो चैप्टर की शुरुआत होती है और इधर दिखा है सुक्यूंग का सीन, जहाँ पर वो मिथिस आर्ट ट्रेनिंग सेंटर के बाहर आ जाता है। और इधर हमें दिखा जाए जोबो क्यून और उसके दोस्त का सीन, जहाँ पर वो दोनों ही यानी कि वो तीनों ही एक साथ ही डरे हुए थे सुक्यूंग से। और इधर वो लोग सोच रहे थे सुक्यूंग ने एक इतने बड़े आदमी को मार दिया, तब भी वो इतना चिल कैसे हो सकता है। आप लोगों को तो पता ही होगा इससे पहले वाले चैप्टर पे सुक्यूंग ने क्या काम किया था। हाँ, मेरे सबसे देखा जाए तो ये अच्छा ही क्या था सुक्यूंग ने। तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग बोलने लगता है तुम लोग अभी भी नहीं गए, तांगजन अपने अच्छे मूड पर नहीं है तो तुम्हें अभी जाना चाहिए, नहीं तो वो कुछ भी कर सकती है तुम तीनों के साथ। तुम्हें एक समझदार आदमी ऐसी कोई सलाह दे सकता है और फ्यूचर में तुम लोग मुझे ब्रदर बुला सकते हो यानी भाई बुला सकते हो। अगर तुम लोग कोई भी मुसीबत पे फंस जाओ तब मैं तुम लोगों का हेल्प करूंगा, और उसके साथ ही और कुछ भी, यानी कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ अगर तुम लोग मुझे भाई बोलो यानी बड़े भाई बोलो। तभी हमें दिखा जाए वो तीनों ही बहुत ही खुश हो जाते हैं और इधर वो तीनों ही उसके पैर लग जाते हैं और वो बोलने लगते हैं, यानी कि जोबो क्यों बोलने लगता है हाँ ठीक है हम लोग सब कुछ भूल चुके हैं और अब से तुम हमारे बड़े भाई हो, क्योंकि हमेशा हमें बचाते रहना। बट भी दिखा से वो दोनों ही यानी सुक्यूंग के जो पास ही थे यानी जोबो क्यों के जो दोस्त थे वो दोनों ही सुक्यूंग को फर्दर बुलाने लगते हैं। और इधर सुक्यूंग भी शॉक्ड होने लगता है और जब वो बोलने लगता है तुम लोगों को मैंने क्या बोला था लेकिन तुमने तो और ही बोल लिया है, लेकिन ठीक है तुम लोगों के फेस में कोई चोट आ चुकी है जिसकी वजह से मैं तुम लोगों को दवाई दे देता हूँ। तभी हमें दिखा जाए तांगजन का सीन, जहाँ पर वो पीछे आ जाती है और इधर वो कहीं पर जाने वाली थी, लेकिन तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग बोलने लगता है तांगजन तुम्हारे पास कुछ मेडिसिन है जो कि मैं तुमसे उधार लेने वाला हूँ। तभी हमें दिखा जाए तांगजन उसे कुछ मेडिसिन फेंक कर दे देता है और इधर वो शौक था कि तांगजन ऐसा क्या कर रही है। तभी हमें दिखा जाता है मैं बताना चाहता हूँ तुम लोगों को, इससे पहले वाले चैप्टर नहीं देखा है तो तुम लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन इससे पहले वाले चैप्टर में सुक्यूंग ने उसी फर्दर को मारा है तो वो क्या कोई भी ऐसा नहीं दिखा सकती, लेकिन इधर सुक्यूंग तो ऐसा दिखा रहा है कि उसे कुछ भी नहीं पता। तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग उन तीनों को ही मेडिसिन दे देता है और इधर वो तीनों ही उसे थैंक्स बोलने लगते हैं और इधर वो लोग उसे बॉस बुलाने लगते हैं। तभी हमें दिखा जाए कुछ टाइम बाद का सीन, जहाँ पर तांगजन कहीं पर जा रही थी और इधर सुक्यूंग उसके पीछे जा रहा था और वो बोलने लगता है क्या तुम्हारा कुछ हो चुका है, क्या तुम सोच रहे हो अपने फादर के बारे में, मुझे माफ करना लेकिन उसने मेरे साथ जो किया इसी वजह से मैंने ऐसा किया। और तभी हमें दिखा जाता है तांगजन बोलने लगते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे फादर भी एक आधे वॉरियर है, इस वजह से मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई उनके मेजर फिल्म में आए। तभी हमें दिखा जाता है सुक्यूंग बोलने लगते हैं ओ इसलिए वो इतना गुस्से हो चुके थे। और तभी हमें दिखा जाता है तांगजन बोलने लगते हैं लेकिन ये बात अलग है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, मुझे लगता है तुम मुझसे भी बहुत ही ऊपर के हो। तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग बोलने लगता है इसमें क्या बुरा है, ये लोगों को डरा सकता है लेकिन तुम्हें इतनी डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम बनने के लिए ट्राई नहीं करूंगा, अगर तुम विश्वास करो तब। तभी हमें दिखा जाता है तांगजन पूछने लगते हो क्या तुम मेजर आर्ट्स का प्रैक्टिस करते हो, लेकिन इधर हमें दिखा जाए सुक्यूंग और ये बोलने लगता है क्या तो अब से तो अपने फादर की वजह से। और तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग का ये बात सुनकर वो कुछ और ही बोल रही थी, लेकिन इधर सुक्यूंग बोलने लगते तो किस वजह से। तभी हमें दिखा जाता है तांगजन बोलने लगती है क्योंकि ये एक लव है। तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग भी शॉक्ड हो जाता है, तांगजन बोलने लगते हैं तुमने तो बोला ही था ना कि तुम मुझे शादी नहीं करोगे। तभी हमें दिखा जाए क्योंकि उसके पास चला आता है और इधर बोलने लगता है मैं ऐसा नहीं चाहता कि हम लोग यानी कि तुम मुझे शादी करके लाओ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें शादी करूँ। और तभी हमें दिखा जाए ये सारा कुछ बातें सुनकर वो खुश हो जाती है और इधर उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। बचपन का प्यार नहीं, सॉरी माफ करना, बचपन का प्यार नहीं है। और तभी हमें दिखा जाता है तांगजन बोलने लगते हैं तुम कितने श्योर हो कि तुम मुझे शादी कर सकते हो। तभी हमें दिखा जाए कि उसे कुछ और सा कुछ बोलने लगता है और वो बोलने लगता है तुम कोई भी ऐसे लड़की को ढूंढ नहीं पाओगे जो मेरे लिए लायक हो यानी कि मेरे जैसा हो, क्योंकि मैं वही हूँ जो कि एकदम बेस्ट है और मुझे लगता है वो मैं हूँ जो कि तुम्हारे लिए काबिल है। तभी हमें दिखा जाए तांगजन ये सारा कुछ सोच कर यानी कि वो कुछ और ही सोचने लगती है। तभी हमें दिखा जाए तांगजन बोलने लगते हैं तुमने मुझे बोला कि तुम मुझे शादी नहीं करोगे, इसी वजह से मैं दुखी हो गई थी। तभी हमें दिखा जाए क्योंकि उसे बोलने लगता है सुनो मेरी बातों को, मैं बहुत समय के बाद भी तुमसे शादी नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग बहुत ही अच्छे प्यार में बंधन वाले लोग हैं और तुम मेरे फर्स्ट लव हो। तभी हमें दिखा जाए वो दोनों किस करने लगते हैं और तभी हमें दिखा जाए तांगजन बोलने लगती है क्या तुम किसी का शादी करने वाले हो। और तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग बोलने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हमें दिखा जाए सांग से तांगजन सांग के बारे में पूछने लगती है और तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग बोलने लगता है मैं उसके यानी वो मुझे शादी नहीं करेगी, ना कि
मत सोचना कि ऐसा हो सकता है, मैं उससे शादी करके लाऊंगा। और इधर हमें दिखा जाए ये सारा कुछ बातें सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और इधर हमें दिखा सुक्यूंग एक स्माइल देने लगता है और इधर तांगचन बोल रखते हैं तुम कैसे ऐसा कर सकते हो मेरे साथ। तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग को कुछ एहसास होता है एक पावर का और इधर वो तांगचन को उठा देता है। तभी हमें दिखा जाए ऊपर एक लड़की बैठी हुई थी, यानी कि एक छत के ऊपर एक लड़की बैठी हुई थी और इधर वो कुछ एक स्माइल कर रही थी और इधर उसके कपड़े मस्त दिख रहे थे उसके ऊपर। तभी हमें दिखा जाता है हाँ हमारा भी कुछ खो जाता है जब ऐसे लड़कियां हमें जब हमारे आंखों के आगे ऐसे लड़कियां आ जाते हैं, हमारा भी दिल गार्डन गार्डन हो जाता है क्योंकि हम लोग सिंगल लौंडे हैं। और अगर तुम लोग सिंगल नहीं हो तो कमेंट करो भाई, क्योंकि तुम लोगों को सिंगल होना चाहिए क्योंकि मैं सिंगल हूँ। छोड़ो ये सब बातों को। तभी हमें दिखा है सुक्यूंग का सीन जहाँ पर वो सोचने लगता है ये लड़की शायद से वही है और इधर सुक्यूंग सोचने लगता है उस आदमी के बारे में जो कि यानी सुक्यूंग ने उसे मार दिया था। और इधर सुक्यूंग ने यानी वो जब मरने वाला था तभी वो बोल रहा था तुम मेरी सिस्टर को कभी भी हरा नहीं पाओगे, वो तुम्हें डेफिनेटली पकड़ लेगी यानी मार लेगी। तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग सोचने लगता है उसकी तो पावर लेवल मुझसे भी ऊपर के है। और तभी हमें दिखा जाता है सुक्यूंग एक स्माइल करते हुए तांगचन को बोलने लगता है वो मेरी एक पुरानी फ्रेंड है तो मुझे अकेले में उसके साथ बातें करने दो, तुम अपने घर पर चले जाओ। तभी हमें दिखा जाता है ये सारा कुछ बातें सुनकर तांगचन गुस्सा हो जाती है और जब बोलने लगते हैं नहीं मैं यहाँ पर ही रहूंगी। एंड ऑब्वियसली ऐसा होना ही था क्योंकि उसने क्या बोला है उसका फ्रेंड है यानी पुराना फ्रेंड है और इधर तांगचन तो सोच ही रहेगी कि वो लोग क्या करेंगे, इसी वजह से वो लाइव देखना पसंद करेगी सुक्यूंग को कि वो लोग क्या कर सकते हैं। तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग बोलने लगता है मेरे पर विश्वास रखो मैं यहाँ पर ठीक रहूंगा। यानी कि सुक्यूंग बोलने लगता है ये आंटी जो है वो मुझसे नफरत नहीं करती है, लेकिन तुम्हें ऐसा लग सकता है कि ये मुझे नफरत करती है। लेकिन इधर मैंने उसे देखकर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया था। लेकिन इधर सुक्यूंग उसे आंटी बोल रहा है मैं सुक्यूंग को मारने वाला हूँ, सॉरी नहीं मारने वाला हूँ क्योंकि वो तो हमारा फिक्शनल कैरेक्टर है। और इधर भी दिखा सकता है सुक्यूंग बोलने लगता है वो सिर्फ ऐसे गुस्सा है सांगसी को लेकर और तो क्या तभी मेरे साथ तुम रहना पसंद करोगी। तभी अभी दिखा जाए तांगचन थोड़ी गुस्सा हो जाती है और इधर वो सुक्यूंग के पैरों में मारकर बोलने लगती है मैं जल्दी वापस आऊंगी कुछ हेल्प को लेकर, तब तक के लिए मरना नहीं। तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग का सीन जहाँ पर वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और इधर वो उसे लड़ने के लिए आ जाता है। तभी हमें दिखा जाता है वो लड़की सुक्यूंग के पास आने लगती है अपने वो भयानक से ब्लैक ऑरा को लेकर और इधर सुक्यूंग बोलने लगता है तो हम लोग कुछ बातें कर सकते हैं। और इधर देखा जाए वो लड़की डायरेक्ट सुक्यूंग के ऊपर अटैक कर देती है और इधर सुक्यूंग का सीन होता है और इधर वो अपने स्पीड की वजह से डायरेक्ट गायब होकर उसे बहुत इजी भागने लगता है। और इधर हमें दिखा देता है सुक्यूंग का सीन जहाँ पर वो सोचने लगता है वो लड़की बहुत ही भयानक है और इधर वो लड़की अपने फाइनल स्टेज को भी क्रॉस करने वाली है और उसकी जो ये पावर्स है वो बहुत ही डिफरेंट है और लोगों से। तभी हमें दिखा जाए वो लड़की थोड़ी स्माइल करके उसके पीछे आने लगती है और इधर तभी पता चलता है वो लड़की सुक्यूंग के नहीं तांगचन के पीछे पड़ी थी। और इधर भी दिखा जाए सुक्यूंग सोचने शिट यार क्या हो गया ये सब, मैंने कुछ और प्लान किया था, मैं उसे एक रूम पर ले जाता लेकिन इधर तो कुछ और ही हो गया, वो तांगचन के पीछे चली गई है तो मैं कैसे उसे रूम के अंदर ले जाऊंगा। लेकिन ऐसा वो नहीं सोच रहा होता है कि मैंने ऐसे बोल लिया हो। तभी हमें दिखा जाए वो बॉडी शॉक्ड हो जाता है और तभी हमें दिखा जाए उस लड़की का सीन जहाँ पर वो तांगचन के एकदम ही पीछे थी। लेकिन तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग उसके आगे आ जाता है और तभी हमें दिखा जाए वो लड़की सुक्यूंग के गले को पकड़ लेती है और इधर वो डायरेक्ट उसे उठा लेती है और इधर सुक्यूंग का हाथ बेहाल हो जाता है। तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग बहुत ही दर्द में होता है और तभी वो लड़की उसे बोलने लगती है यानी सुक्यूंग को बोलने लगता है तू अभी भी कौन सा मेजर आर यूज किया था और अगर तुम सरेंडर करते हो तब भी मैं तुम्हें मार ही दूंगी। और तभी हमें दिखा जाता है सुक्यूंग सोचने लगता है ये क्या बोल रही है, लेकिन अगर मुझे एक सांस मिल गया तो वो मेरे लिए अच्छा होगा। क्योंकि बोलने लगता है ठीक है मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कुछ और उसके साथ ही साथ मेरे लिए यानी तुम्हारे लिए मेरा एक ट्रेजर है जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ अगर तुम्हें चाहिए। तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग का आइडिया फेल हो जाता है और इधर वो लड़की बोलने लगती है मुझे सब कुछ चाहिए लेकिन तुम्हारा पहले लाइफ में ले लेती हूँ। तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग बोलने लगता है लेकिन तब तो तुम मेरे वाइड को नहीं समझ पाओगे। और हमें दिखा जाए वो लड़की सुक्यूंग के पास आकर बोलने लगती है लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ मारना चाहती हूँ। तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग लड़कियों की तरह कुछ करने लगता है और जब बोलने लगता है हे सिस्टर तुम्हें तो पता चल ही चुका होगा मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ,
अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें मैं रिफ्यूज नहीं करूंगा। और तभी मेरी से वो लड़की बोलने लगती है अगर मैं चाहूँ कि मैं तुम्हें मार डालूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। तभी मेरी से सुग्युंग सोच लेता है वो लड़की सिर्फ मुझे मारना ही चाहती है। और तभी मेरी से वो लड़की बोलने लगती है तुम्हें ऐसे भी मरना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा एक डिमांड है, यानी लोगों का डिमांड है जो तुमने मेरे स्टूडेंट को मारा था जिसकी वजह से मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। और ये मेरे ख्याल से बोल लगता है हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। और इधर मेरे ख्याल से वो लड़की उसे कहीं और जगह पर ले आती है। इधर सुग्युंग का मुंह खुला का खुला होता है और इधर वो बोलने लगा तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए कर आए हो। और इधर कुछ तो होने वाला है बंद रूम के अंदर। और इधर हमें दिखाया जा रहा है वो लड़की बोलने लगते हैं मैंने तुम्हारा सब कुछ स्किल्स देखा तो मुझे एक और सा प्रोसेस से तुम्हें मारना है जिससे तुम्हें ऑर्डर मिले। इधर सुग्युंग बोलने लगता है तुम मुझे इतना क्यों डरा रही हो और तुम ऐसा नहीं बोल सकती, लेकिन मैं तुम्हें ये करने के लिए नहीं दूंगा। तभी अभी दिखा जाए वो सुग्युंग के कुछ और ही जगह को छूने लगती है। और इधर सुग्युंग बोलने लगता है यानी उसे कुछ और बातों में बहकाने की कोशिश करने लगता है। और वो बोलने लगता है रुको रुको तुम्हारा नाम क्या था, क्या तुम ऐसा चाहते हो कि मैं एक भूत बनकर सारे ओर घूमता रहूं और उसके साथ ही साथ तुम बहुत ही खूबसूरत दिखते लगे हो, लेकिन जो तुम्हारा ये बिहेवियर है ये अच्छा। लेकिन अभी अभी दिखा जाए वहाँ पर कुछ एक ब्लास्ट की तरह हो जाती है। और इधर भी दिखा जाए उस लड़की का सीन जहाँ पर वो देखने लगते वहाँ पर क्या हो रहा है। और इधर सुग्युंग भी शॉक हो रहा था। तभी अभी दिखा जाए वहाँ पर सुग्युंग की फियांसे आ जाती है जो कि अपने मरेरेस ऑरा के साथ वहाँ पर आने लगती है। मरेरेस ऑरा वही है जो कि उसके पीछे से ब्लैक ऑरा की तरह निकल रहा है। तभी अभी दिखा जाता है सुग्युंग सोचने लगता है विंग संग बुलेट्स वो शायद से वो मुझे अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए होगी जिसकी वजह से उसे मिला होगा, यानी कि मैंने जो उस पर्पल रोप जिनको ये मैसेंजर को मारा था से उसे चल चुका होगा। और तभी अभी दिखा जाए सुग्युंग फियांसे उस लड़के को बोलने लगती है तुम उसे मेरे हवाले कर दो। और तभी अभी दिखा जाए वो लड़की बोलने लगती है ये डिफेंड करता है तुम्हारे एबिलिटी को। तभी वही दिखा जाता है वो दोनों ही लड़ने लगते हैं। और इधर में उसके बाद वाले चैप्टर का सीन दिखा जाता है जो कि मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करना नहीं चाहता था लेकिन मैं तुम लोगों को कर ही देता हूँ। तभी हमें दिखा जाता है वो दोनों ही लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इधर सुग्युंग सोचने लगता है वो दोनों अगर लड़े तो कुछ भी हो सकता है, इसी वजह से वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है। और वो सोचने लगता है मैं नहीं जानता कि कौन जीतेगा लेकिन मुझे उन दोनों को रुकाना ही पड़ेगा। तभी हमें दिखा जाता है वहाँ पर कुछ और सा हो जाता है, यानी कि सुग्युंग अपने स्वॉर्ड के अंदर यानी स्वॉर्ड से उस लड़की अंदर घुसा देता है जिसकी वजह से लड़की मरने लगती है। और इधर सुग्युंग बोलने लगता है मुझे पता है कि तुम मुझे मारना चाहती थे तो मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ है ना, ये बात किसी को नहीं बोलूंगा। लेकिन तभी हमें पता चलता है वो लड़की अभी भी मरी नहीं है। और इधर वो उसे एक धक्का लगा देती है लेकिन इधर उसके मुंह से खून बहने लगता है और इधर उसके सेस के पास से खून बहने लगता है और इधर वो शायद से मरने वाली होती है। तभी हमें दिखा जाए ये सारा कुछ देख कर क्योंकि फियांसे बहुत ही शॉक्ड हो रही थी। और जब दिखा जाए उसके आगे ही वो लड़की मर जाती है। और इधर दिखा जाए सुग्युंग का सीन जहाँ पर वो देखने लगता है उसकी फियांसे को और जब वो बोलने लगती है तुम थोड़े भयानक हो चुके हो। और इधर दिखा जाए सुग्युंग उसे देखकर शॉक्ड होने लगता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसका फियांसे एक टेररिस्ट ग्रुप से है, यानी कि वैसे एक ग्रुप से है, इसी वजह से वो शॉक था। और मैं यहीं पर ये चैप्टर एंड करता हूँ। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर, तब तक के लिए एक कोड को आप लोग कमेंट पर दे दो 6330। और उसके साथ ही साथ में आज 2 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन लाता लेकिन मेरे नेक्स्ट चैनल पर भी मुझे वीडियो देने थे क्योंकि आज 1 वीक हो चुका है और मैं देने का ट्राई कर रहा हूँ। और मैंने थंबनेल बनाने में ही 1 आवर्स लगा दिए थे जिसकी वजह से मेरा टाइम नहीं था। और इधर मैं बना रहा हूँ इस वीडियो को अब 6 बजे, तो आप लोग देख ही चुके होंगे ये 6:30 बजे हुए हैं और मैं यहीं पर ये एपिसोड एंड कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को ये रात के 8 बजे तक दे ही दूंगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड यानी तक। और इधर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।